ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 21 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में एवर प्योर मुसाफिर बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल, अर्थात दुख और अशांति के समाप्त होने का समय है। बाबा कहे बच्चे गीत का भावार्थ समझते हैं, जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं हमें ले जाने के लिए। यह याद भी तब रहेंगी जब आत्म अभिमानी होंगे, देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेंगी। बच्चे यह भी जानते हैं कि शिव बाबा मुसाफिर होकर आए हैं। बच्चे भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हैं। अब बाबा फिर घर याद दिलाते हैं और रोज रोज समझाते हैं। बच्चे सतो प्रधान बनेंगे तब अपने घर वापस चल सकेंगे। उसके लिए बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं तो सपूत बन उस पर चलना है। बाबा कहे इस समय और कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए मनुष्य दर बदर हो गए हैं, बेहाल दुखी हो गए हैं। फिर कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हुए कहा कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं क्योंकि वहाँ प्रारब्ध भोगते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं क्योंकि अवगुण और बुराइयों के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं। तो बाबा कहे अभी मैं आया हूँ धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, तो अब श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करना है। कोई भी भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख नहीं देना है। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है। दिव्य गुण धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है। योग बल से भोजन को शुद्ध बनाई फिर स्वीकार करना है। और साथ में कहा कि अभी बाबा तुमको ऐसा श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म न बने। किसी को दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। फिर अटेंशन दिलाया कि ऐसे नहीं कि बाबा के बने हैं तो सब कुछ छोड़कर यहाँ बाबा के पास मधुबन में आ जाए। रहना तो सबको गृहस्थ व्यवहार में है। उसमें रहते हुए यह समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने साथ घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आएंगे। बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। और साथ में कहा अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए, अर्थात स्वयं का परिवर्तन करना है। खुशी में आना चाहिए। हमको बेहद का बाप भगवान मिला है। वह आकर बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे आत्माएं आपस में बात करती हैं। है तो शिव बाबा भी आत्मा, वह है परम आत्मा। तो सदा इसी स्मृति में रहे, नशे में रहना है। फिर स्मृति दिलाई कि यह पुरानी दुनिया है बेहद की लंका, जिस पर रावण का राज्य है। एक ब्राइड ग्रूम साजन शिव बाबा है, बाकी सब आत्मा सजनिया हैं। शिव बाबा राम आकर रावण राज्य से सब आत्माओं को छुड़ाते हैं। तो सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग, जहाँ आत्मा सुख शांति संपन्नता की प्राप्ति करती है। फिर और अटेंशन दिलाया कि तुम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हो। गॉडफादर कहते हो ना, तो एक बाप के बच्चे हुए ना। बाप बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहो और सबको बाप का परिचय देते रहो। हम शिव बाबा के बच्चे सब आत्मा भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे शिव बाबा से लेना है, इसलिए याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब नया देवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। फिर याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो और सर्व संबंध को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद में रहना है, बाकी 16 घंटा में आराम करो, धंधा आदि करो, जो भी करना है सो करो। लेकिन वह सब करते हुए यह स्मृति बनी रहे मैं बाप का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, यह नहीं भूलो। फिर विशेष कहा कि बाबा कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। बाप आकर अपना परिचय देते हैं बच्चे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बुलाते ही है आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाबा फिर बच्चों को मूल बात समझाते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और लास्ट में विशेष कहा कितना सहज तुम बच्चों को समझाता हूँ।
बाप को याद करो और मीठा बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का वकील है। वह आकर दुनिया के सब झगड़ों से छुड़ाते हैं। तो तुम बच्चों को आंतरिक खुशी में रहना चाहिए। हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो, अर्थात भटक गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम में चले जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं। उत्तर में बाबा कहे, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर, परम धाम और घाट राजधानी में जाए। बाप कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलानी बीमारी है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता जो विकर्म न बने। बाबा कहे, यह गाइडेंस देना, रास्ता बताना, यही आशीर्वाद व कृपा है। आज मुरली में गीत बजा, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दिव्य गुण धारण करने हैं। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लोन पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। स्पष्टीकरण है, आपको कोई मान दे, माने व न माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहो। स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। यह मान देवे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रतन दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। आज का स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन रहे हो। अब पुजारी को पूज्य, कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आज का अभ्यास है, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।